हेलो गाइस, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ये एक्सरसाइज 3.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये दे रखा है क्वेश्चन कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जब तक सही से नहीं समझेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, फिर उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है। तो कह रहा है कि बाग की जो विमाएं हैं उनको ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो बाग की लंबाई है वो क्या होएगी। तो मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई आयताकार बाग की जो लंबाई दे रखी है वो हम मान लेते हैं कि x मीटर है। जो आयताकार बाग की जो लंबाई थी हमने x मीटर मान ली, और जो चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं y मीटर दे रखी है। तो चौड़ाई आयताकार बाग की हम मान लेते हैं ये y मीटर दे रखा है, और अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप जो दे रखा है, अर्ध परिमाप हमको दे रखा है 36 मीटर। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार फिर से पढ़िए। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब कि जो लंबाई है वो अधिक होगी 4 मीटर, यानी 4 प्लस चौड़ाई बराबर किसके, लंबाई के। तो जो है 4 अब प्लस मेरी चौड़ाई क्या दे रखी थी, y दे रखी थी, और लंबाई मेरी x मीटर दे रखी थी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी y माइनस का x बराबर 4, इक्वेशन 1 बन जाएगी ये। सेकेंड क्वेश्चन इक्वेशन को कैसे निकालेंगे। दूसरा इसमें कह रहा जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर दे रखी है। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी। ये फर्स्ट कंडीशन से मेरी एक इक्वेशन निकल आई, और ये सेकेंड कंडीशन से निकाल लेते हैं। सेकंड कंडीशन अर्ध परिमाप दे रखा है, तो यानी 1/2, और ये परिमाप बराबर दे रखा है 36। तो जो परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई होता है, यानी x प्लस वाई बराबर दे रखा है हमको 36 ये मीटर थी। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 में वैल्यू पुट करके उसका ग्राफ बनाना होगा। तो समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से। अब जो समीकरण 1 है इसमें वैल्यू पुट करें x बराबर, अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो देखते हैं मेरा क्या आएगा, y बराबर 4। जब हमने x 0 रखा समीकरण 1 में तो y मेरा 4 आ गया। और हम जो मान रखेंगे वो ऐसे मान रखेंगे कि मेरा अपॉन में ना आए। अगर अपॉन में आएगा तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए अब हम x बराबर रख लेते हैं -4। समीकरण 1 में x बराबर -4 रखेंगे। तो जब -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4
इक्वल टू 4, यानी y यहाँ जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब ये मेरा y बराबर 0 निकल आया और कम से कम हमको 3 पॉइंट तक वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो पहला तो एक x बराबर 0 से निकल आया, दूसरा x बराबर -4 से निकल आया, और तीसरा हम रखते हैं, अगर x बराबर 1 रखते हैं तो देखते क्या आता है। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, जब समीकरण 1 में x बराबर 1 रखा, सॉरी ये माइनस का है, 1 इक्वल टू 4, तो y बराबर ये माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एक ये x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, यहाँ y की लिखेंगे, और ये x, y दोनों को मिला के लिख लेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी, तो चलिए देखते हैं ये जो मेरे x के पॉइंट आए क्या है। जब हमने x बराबर 0 रखा था तो हमको y यहाँ पे 4 मिला, तो x और y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x बराबर 0 और y बराबर 4 मिल गया। फिर उसके बाद जब हमने x बराबर -4 रखा तो y हमको 0 मिला था, यानी ये आया -4, 0। अब हमने जब x बराबर 1 रखा तो y मेरा 5 आया, तो इसको हम लिख लेंगे 1, 5। अब समीकरण 2 जो था, अब समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 2 में हमको वैल्यू पुट करनी होगी, तो लिख लेंगे समीकरण 2 में x बराबर, हम क्या पुट करें कि मेरा अपॉन में कुछ ना जाए, यानी x बराबर अगर हम 10 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो x की जगह 10 प्लस y इक्वल टू 36, तो y बराबर आ जाएगा 36 माइनस का 10, यानी यहाँ पे आ जाएगा 26 आएगा। तो y बराबर मेरा 26 आ गया। अब फिर से समीकरण 2 में x बराबर, अगर हम 26 रख दें, 26 रखने पर समीकरण 2 में x बराबर अगर मैं 26 रखा प्लस y इक्वल टू 36, तो जो y वाला है 36 हो जाएगा, माइनस का 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, 3 में से 2 गया 1, तो यानी y बराबर मेरा 10 आ गया। जब हमने x बराबर 26 रखा था तो मेरा y निकल के आया है 10। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। अब जो समीकरण दूसरा है, समीकरण 2 में हम x की वैल्यू रख देते हैं 16। x बराबर 16 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 16 प्लस y इक्वल टू 36, तो y बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 36 माइनस का 16, यानी यहाँ से मेरा 6 से 6 जाएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी मेरी y की जो वैल्यू निकल आई है वो 20 आ गई। अब हम इसको इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो लिख देते हैं x की वैल्यू मेरी क्या निकली। जब x हमने 10 रखा था तो y मेरा 26 आया था, यानी 10, 26। फिर उसके बाद जब हमने x बराबर रखा 26 तो y मेरा निकल के आया 10, यानी ये आया 26, 10। फिर उसके बाद जब हमने x बराबर 16 रखा, हमने x बराबर 16 रख दिया तो y मेरा निकल के आया 20, तो यहाँ पे
16, 20 ये मेरे पॉइंट आ गए। अब आपको बता दें ये कौन सी इक्वेशन से आया है। ये आया है मेरा x + y = 36। जब इसमें रखी गई थी वैल्यू तब मेरा ये आया है, और ये था y - x = 4। इससे मेरे ये पॉइंट निकले हैं। तो चलिए अब ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। तो हमने आपको भी दिखाई ये पॉइंट निकाल के, ये पॉइंट कैसे निकलते हैं। ये जो मेरी दो इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें हमने भी आपको आगे पॉइंट निकाल कर दिखाए हैं कि जब हमने x = 0 रखा था तो y मेरा 4 आया था, और जब फिर x = -4 रखा था तो y 0 आया था, फिर x बराबर हमने 1 रखा तो y मेरा 5 निकल के आया। तो इसको हमने पॉइंट के रूप में लिख लिए। ये जो बिंदु निकाले हैं 0, 4, -4, 0 और 1, 5 उस टाइप से निकले। ऐसे ही समीकरण 2 थी x + y = 36। इसमें भी जब हमने x = 10 रखा था तो y मेरा 26 आया था, फिर हमने x की जगह 26 रखा तो y मेरा 10 निकल के आया था, और फिर x बराबर हमने 16 रखा तो y 20 निकल के आया। तो ये 3 बिंदु फिर इससे निकल आए। तो चलिए हम आपको ग्राफ के बारे में बताते हैं। यहाँ पे ग्राफ नहीं था इसलिए हमने प्लेन पेज पे बनाया, आप ग्राफ पे बनाइएगा। तो हमने ये मेरी x एक्सिस दे रखी है और ये मेरी y एक्सिस दे रखी है। हमारा पहला पॉइंट है, पहली इक्वेशन दे रखी है y - x = 4। इससे जो पहला पॉइंट था मेरा 0, 4, यानी जो x है x 0 होगी और y 4 होगी। तो x एक्सिस ये है, x एक्सिस पे 0 ये है और y एक्सिस पे 4 ये दे रखा है। तो हमने एक पॉइंट हमको यहाँ से मिल गया 0, 4 का। दूसरा हमको दे रखा है -4 और 0। ये जो राइट हैंड पे एक्सिस होती है वो प्लस की होती है और जो लेफ्ट पे होती है वो माइनस की होती है। तो ये -4 मेरा यहाँ पे था, तो हमको -4 और 0 पे बनाना है। तो 0 तो इसका y का भी यही है, और -4 यानी यहाँ पॉइंट मेरा -4 और 0 यानी यहाँ से पॉइंट 1 मिल गया। तीसरा पॉइंट कह रहा है 1 और 5 पे बनाना है, यानी x एक्सिस पे 1 होएगा और y एक्सिस पे 5 होगा। ये इससे हमने यहाँ पॉइंट खींच लिया। 3 पॉइंट मेरे यहाँ बन गए। ये आ गया 1, 5 का। 1, 5 का ये है, ये दे रखा 0, 4 का, और ये -4, 0 का दे रखा है। अब जो दूसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरी जो ये पॉइंट आए हैं मेरी y - x = 4 से आए हैं, और इसको हमने नाम दे दिया L1। जो दूसरे पॉइंट निकले हैं x + y = 36, इससे जो मेरे पॉइंट आए वो क्या है, x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे 26, यानी जो x एक्सिस होगी उस पे 10, x एक्सिस पे 10 ये दे रखा है, x एक्सिस पे 10 दे रखा है और y एक्सिस पे 26, यानी ये मेरा x एक्सिस पे 10 ले गए हैं और y एक्सिस 26 ये यहाँ पे आके बना। तो ये जो पहला पॉइंट मेरा हमको यहाँ पे मिला है ये 10.26 और 26 का मिल गया। दूसरा क्या आया है मेरा 26 और 10, यानी x एक्सिस पे जो आएगा वो 26 होएगा। ये x एक्सिस पे 26 है और ये मेरा ऊपर गया, और y एक्सिस पे 10, यानी यहाँ से ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा। ये हो गया 26 और 10 का। उसी प्रकार से ये दे रखा है लास्ट वाला पॉइंट, यानी x एक्सिस पे 16 आएगा। ये दे रखा मेरा x एक्सिस पे 16 और y एक्सिस पे 20, यानी ये पॉइंट मेरा आके यहाँ मिल गया है। इस पे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप ग्राफ की कॉपी पे बनाना तो सही बन जाएगा। अब ये देखिए, ये दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को 16, 20 पे काट रही हैं। तो हम लिख सकते हैं चूंकि रेखा L1 और L2 एक दूसरे को 16, 20 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20 है। तो इसकी जो लंबाई हो गई है वो 16 हो गई है और चौड़ाई इसकी 20 है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करे दे रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं बतानी हैं। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले एक बाग है जिसकी आयताकार है, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर मान ली और जो चौड़ाई थी उसकी y मीटर मान ली। अर्ध परिमाप हमको 36 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो पहली इक्वेशन 4 + y = x बन गई। उसी प्रकार से सेकंड कंडीशन हमसे कह रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है, तो 1/2 परिमाप = 36 लिख लिया। अब परिमाप होता क्या, लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, समीकरण 2 बन गया। अब जो समीकरण 1 है इसमें मैं x बराबर 0 रखा तो y मेरा 4 आ गया, फिर x बराबर -4 रखा तो y 0 आ गया, फिर x बराबर 1 रखा तो y मेरा 5 आ गया। 3 मान तक तो निकालना ही पड़ेगा आपको। अब बस ऐसे नंबर रखिएगा कि वो पूर्णांक बने आ रहे। तो हमने ये सारणी बना ली, जो मेरे पॉइंट आए थे x और y की वैल्यू रख दी, ये सारणी इस टाइप से बना ली। अब ऐसे ही समीकरण 2 में भी x बराबर 10 रखा तो y मेरा 20 आ गया, फिर x बराबर 26 रखा तो y 10 आ गया, और x बराबर जब 16 रखा तो y 20 आ गया। तो उसकी टेबल हमने यहाँ पे बना ली। ये x और y के जो पॉइंट आए थे वो लिख लिए, फिर x और y के पॉइंट को मिलाकर रख लिया। उसके बाद में हमने एक ग्राफ खींच लिया। ये जो पॉइंट आए थे इस पॉइंट से हमको ग्राफ बनाना है। हमने ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो पॉइंट दे रखे थे, जो x एक्सिस पे पहले हमको दे रखा 0 और 4, तो 0 ये x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 4 दे रखा, यानी एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया। दूसरा पॉइंट हमको -4 और 0, तो माइनस जो एक्सिस होती है वो लेफ्ट हैंड की साइड होती है, तो -4 और 0 से एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। और जो इसका तीसरा पॉइंट मिला है 1 और 5 पे, यानी 1 x एक्सिस पे 1 मिलना है और y एक्सिस पे 5 मिलना है, तो 1 से 5 का पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। दूसरी इक्वेशन जो दे रखी थी, ये देखिए दूसरी इक्वेशन जो है, दूसरी इक्वेशन ये वाली है, x + y = 36 वाली इक्वेशन ये दे रखी है। इसकी पॉइंट हमको इधर से मिला 10, 26, यानी जो x एक्सिस पे 10 है और y एक्सिस पे 26 है, पहला पॉइंट ये मिल गया। दूसरा x एक्सिस पे 26 दे रखा है और y एक्सिस पे 10 दे रखा है, यानी इसकी सीध में एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। और जो तीसरा पॉइंट दे रखा है x एक्सिस पे 16 दे रखा है, x एक्सिस पे 16 दे रखा है और y एक्सिस पे 20, यानी x पे 16 और y पे 20, ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। इसको हमने खींच लिया, तीनों को सीध में खींच लिया। ये जो एक दूसरे को रेखा काट रही हैं वो 16, 20 पे काट रही हैं, यानी x एक्सिस पे 16 और y एक्सिस पे 20। तो यही हमने लिखा, चूंकि रेखाएं L1 व L2 एक दूसरे को 16, 20 पर काटती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हैं, तो x बराबर 16 और y बराबर 20 आ गया। x हमने माना था लंबाई 16 लिख दिया और y माना था हमने चौड़ाई 20 लिख दिया। हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।